अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे ये सारा ढेर जो है बर्तनों का मैंने धो के रखा था और सुबह से अपना व्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। और ये कल इफ्तारी के बाद के बर्तन थे और सहरी के बर्तन, तो ये सारे मैंने वॉश कर दिए हैं क्योंकि मैं हाथ का इफ्तारी के नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने ब्लॉग और ये सारा काम भी करना होता है। तो इफ्तार करके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं इन कामों में लग जाती हूँ। और फिर जब ये लोग मेरे हस्बैंड वगैरह तरावी पढ़ के आते हैं तो फिर उसके बाद खाना वाना खा के मैं फिर एज इट इज़ बर्तन वगैरह सिंक पर रख देती हूँ। तो इसलिए ढेर हो जाता है मेरे पास बर्तनों को। ऐसा मैंने वॉश कर दिए हैं। हाँ, यहाँ पे ये लीमू हैं क्योंकि मैंने मंगाए थे और मैं रास्ते में देख के आई थी बहुत बड़े बड़े लीमू। और जब मैंने मंगाए अपने हस्बैंड से, मैंने कहा वहाँ पे बड़े बड़े लीमू रख मतलब वाला खड़ा है तो उससे लीमू ले आए आप। तो वो जब गए तो उन्होंने पता नहीं किसी और रेडी से ले लिए। बस सही है, लीमू है तो जूस वाले। तो क्या कहते हैं, अब देखें जूस निकाल के इनका रख दूँगी। ये काम भी मुझे करना है और ये कल मंगाए थे मैंने। तो बस पहले तो ये बर्तन सारे समेटती हूँ, जगह पे पहुँचाती हूँ। और यहाँ पे रखा है जामे शीरें और बनाएंगे इससे शरबत इफ्तारी में। तो ये कल का ही रखा हुआ है, बस अब समेटना है किचन को और साफ़ करना है और फिर अपने आगे के ब्लॉग को स्टार्ट रखना है। तो मिलते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। अपने ब्लॉग का स्टार्ट मैंने कर दिया है। जो मेरे मतलब मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो लाइक भी कर दिया करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस वो सब्सक्राइब जो है एक दफ़ा करना है, बार बार नहीं करना होता। जो एक दफ़ा कर देते हैं तो बस उनका सब्सक्राइब हो जाता है। तो ये है कि बस आप लोग कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें, इनको जमाती हूँ, जगहों पे रखती हूँ। अब रखती हूँ मोबाइल अपने हाथ से, क्योंकि दोनों हाथों से काम होगा जल्दी जल्दी। और यहाँ पर मैंने शुरू कर दी इफ्तारी की तैयारी। और यहाँ पे आज बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। लेकिन खाली ये फ्रेंच फ्राइज़ नहीं होंगे, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मैं थोड़ी सी इफ्तारी बनाऊँगी। और उसके बाद मेरी रेसिपी है जो कि मेरे कुकिंग चैनल पे जाएगी, और वो है मलाई बोटी रोल की। तो फिर यह है कि हम आज इफ्तारी का हम रखेंगे और तकरीबन जब मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे तरावी, तो फिर हम लोग वो रोल खाएंगे। तो बना के मैं पहले ही रख लूँगी क्योंकि फिर गैस चली जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं 10 बजे के बाद तक तरावी पढ़ के, तो उस वक्त तक तो गैस ख़त्म हो जाती है। तो मैं बना के रख लूँगी, हॉट पॉट में रख दूँगी। तो यह है कि फिर वो थोड़े गर्म रहेंगे और बस जब वो आएंगे तो फिर हम सब खाएँगे। तो अभी इसलिए मैं हल्की फुल्की सी इफ्तारी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बनानी मतलब अभी शुरू की है। फ्रेंच फ्राइज़ मैंने काट ली है, साथ ही मैंने इसके आलू की फुल्कियाँ जो होती हैं वो भी काट ली थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने फ्रायर दोबारा से नया लिया था। पहले मेरे पास एक फ्रायर था, उसकी भी इसी तरह हैंडल निकल गया था। अब मैंने दूसरा फ्रायर लिया, इसका भी ये हैंडल निकल गया। पता नहीं क्यों इसका हैंडल जो है अच्छे नहीं लगाते, हालांकि कितने महंगे महंगे होते हैं। और ये मेरा पहला फ्रायर है, देखिए ये भी बिल्कुल सही है, सिर्फ हैंडल नहीं है इसका। अब हैंडल के बगैर काम करना इतना मुश्किल हो जाता है। जब हम वेट उठाते हैं तो बिल्कुल ये करीब ही जा रहा होता है घी के ना। तो बस इस तरह हैंडल लगा हुआ था ये, और इस तरह हो गया है बेचारा बगैर उसके। अब जब वेट उठाती हूँ ना तो ऐसा लगता है हाथ में हिल रहा है ये, क्योंकि हैंडल से ग्रिप रहती है। तो खैर यहाँ पे फुल्कियाँ बन गई, वो फुल्कियाँ कह रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ बन गए। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा गलत बोल गई। हाथ के हाथ बोल रहे होते हैं तो फिर भी इतनी गलती नहीं होती है। और बस जब मैंने ये बना लिया था और मैं यहाँ पे इसके रोल की बोटियाँ भी काट ही रही थी, तो बेल बजी। और फिर जब बच्चों ने देखा तो हमारे घर में गेस्ट आ गए थे और अभी इफ्तारी में तकरीबन ये 5 बजे का टाइम है। तो मैं अपनी मैरिनेशन के लिए तैयारी कर रही थी, फिर मैंने इसकी चिकन को भी बढ़ाया। मैंने कब तो गेस्ट आ गए तो हम रात में 10 बजे क्या खाएंगे, हमें जल्दी खाना पड़ेगा। और साथ ही मैंने छोले का पैकेट निकाल लिया फ्रीज़र से, जो आपको पता है मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। समोसे मेरे पहले ही बने हुए रखे होते हैं, रोल और समोसे, वो निकाल लिए। साथ में दही बूंदियाँ भी निकाल ली, उनको भी जल्दी से गर्म पानी में डाला। और फिर हमारी एक वैसी इफ्तारी अच्छी सी तैयार हो गई थी, जो कि आज मैं कम बना रही थी कि नहीं रोल वगैरह खाएंगे। खैर फिर जब सब होते हैं तो माशाल्लाह से खा भी लिया जाता है। लेकिन हुआ ये कि फिर मैं इसके बाद तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। और अपना मैंने रोल की रेसिपी भी इतनी मुश्किल से बनाई थी, क्योंकि जब घर में होते हैं ना सब तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस ये कि खैर फिर मैंने बना ली थी, क्योंकि मेरे गेस्ट को भी अंदाज़ा था कि ज़ाहिर सी बात है हम रेसिपी अपनी बनाते हैं और
वो डालते हैं, तो वो लोग भी बेचारे मेरे आने का घर में जो भी आता है वो कहते हैं नहीं तुम अपना काम करती रहो, रोको नहीं। और ये कि हम तो मिलने आए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मिलने कौन नहीं आता, सभी अच्छा लगता है कि हमारे घर में कोई आया है। तो बस ये कि फिर मैंने रोल भी रख लिए थे इफ्तारी में, बाकी इफ्तारी भी बना ली थी, फ्रूट चाट बन गई थी, मेरे गेस्ट भी मेरे साथ ही लग गई थी। तो बस इस तरह करके ये इफ्तारी हमारी तैयार हो गई थी, मेरी बेटी थी, मैं थी और वो गेस्ट हमारे। तो सब मतलब सब ने मिल के जुल के, क्योंकि गेस्ट भी कोई दूर के नहीं होते, सगे ही होते अपने, तो उन्होंने मतलब मिल मिला के और ये सब तैयार कर लिया था यहाँ पे। फ़िलहाल तो मैं आपको इसकी कटिंग ही दिखाई जा रही हूँ कि कटिंग चल रही है, क्योंकि फिर ये होता है ना जब आपके यहाँ कोई आता है और कैमरा लगा होता है तो आप भूल जाते हैं कि कैमरे में क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं। तो हो सकता है अगर कभी वॉइस खुली रह जाए तो आप वॉइस भी सुन लेंगे कि आपस की बातचीत, लेकिन वॉइस मैं बंद कर देती हूँ यहाँ पे और फिर वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि घर की सारी आपस की बातें, हंसी मजाक सब चल रहे होते हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। और इस वक्त हम बिल्कुल सीरियस बैठ के वॉइस ओवर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं काउंटर को साफ़ करने लगी थी, और ये मैं ऐसे वेस्ट कपड़े जो होते हैं ना पुराने, जो हमारे कपड़े फट जाते हैं, तो मैं ऐसे मैं काट काट के छोटी छोटी कटिंग्स रख लेती हूँ और इनको काट के अपने काउंटर्स वगैरह को साफ़ कर लेती हूँ। मैं अलग से कोई स्पेशली टॉवल वगैरह नहीं ख़रीदती। मुझे लगता है ये भी एक पैसे का ज़ाया होता है कि टॉवल लाओ, उससे साफ़ करो और फेंक दो। तो जब हमारे पास इस तरह के कपड़े होते हैं तो हम इनसे भी सफाई कर सकते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, और जिसको अल्लाह ने जितना दिया उसी हिसाब से खर्च करता है, अपने हिसाब से लेता है चीज़ें। हमें भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ, अल्लाह ये नहीं है कि कम है, लेकिन मेरी अपनी आदत भी है कि मैं कहती हूँ नहीं, इन चीज़ों में पैसा ज़ाया करने से बेहतर है किसी दूसरे के लिए हेल्प कर दी जाए, कुछ कर दिया जाए ताकि उसके तन पे कपड़े भी आ जाए। सबकी अपनी अपनी सोच है, आप लोग बताइएगा कहीं मैं मतलब गलत तो नहीं कह रही हूँ ये बात कि मैं सोच रही इन चीज़ों में पैसा खर्च करने से बेहतर है किसी गरीब को दे दो कि उसके काम आ जाएँ कुछ। तो बस चले खैर, यहाँ पे तो खाली यही वीडियो चल रही है अभी आप देख रही हैं और मेरी आवाज़ आप सुन रही हैं, क्योंकि गेस्ट आ चुके थे और मैं शायद अपना कैमरा भी ऑफ़ करना भूल गई हूँ। तो खैर हो जाता है इस तरह से, तो आप लोग भी इस तरह देखें, आज मेरी आवाज़ सुनें और फिर फ़ील करें कि इस तरह से काम हो रहा होगा, उनके यहाँ बातचीत हो रही होगी, सब हो रहा होगा। और बस अब मैं इसकी मैरिनेशन शुरू करूँगी चिकन की यहाँ पे, और चिकन लाई हूँ और यहीं पर मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर चिकन भी मैरिनेट कर दिया था और फिर अब मैं बनाने लगी हूँ शरबत। और शरबत के लिए अभी मैं चीनी घोलूँगी, जामे शीरी डाल दिया मैंने पहले। और मेरे ख़्याल से पता नहीं मैंने चीनी इसमें पहले डाल दी थी या रिकॉर्ड नहीं हुई है, या शायद अब डालूँगी, क्योंकि वॉइस ओवर करने में यही होता है कि हम कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं कि हमने क्या काम पहले किया था और क्या बाद में, बस देख देख के हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने शरबत डाल दिया, और फिर यही कि शरबत का प्रोसीजर तो आपको पता ही है क्या होता है। फिर बाद में लास्ट में मैंने इसमें दूध भी ऐड किया था और बर्फ़ भी ऐड किया था, और देखें अब डाल रही हूँ मैं चीनी। इसलिए मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने चीनी डाल चुकी हूँ या अब डालूँगी। यहाँ पे डल रही है चीनी, और बस चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेते हैं, क्योंकि जामे शीर तो काफ़ी मीठा होता है और दूध की अपनी भी कुछ मिठास होती है। तो यहाँ पे चीनी भी ख़त्म हो गई थी। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब आपके पास जल्दी होती है ना सारी, तो उस वक्त आपकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाती, मतलब ये है कि चीनी जो थी घर में मौजूद थी, रिफ़िल करनी थी, लेकिन वो है ना निकाल के बड़ा पैकेट बड़े उसमें से जार में से फिर इसे रिफ़िल करो और रिफ़िल करके फिर डालो, तो मैं अब निकालने लगी होंगी यकीनन, जो रुक गया सारा काम। तो ये कि चीनी तो अल्लाह का शुक्र मैं इकट्ठी मंगा लेती हूँ, चीनी उस वक्त मैंने नहीं मंगाई थी, वरना ये एक अलग टेंशन हो जाती, क्योंकि इफ्तार के करीब जाना भी ना, नीचे मार्केट में इतना रश होता है, क्योंकि हमारे नीचे ही मार्केट है सारी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इतना रश हो रहा होता है, और वाकई मैं भी, जब मेरा पॉलर था आप लोगों को पता है, जब मैं वापस आती थी शाम के टाइम इफ्तार से पहले, तो ये होता था कि रश बहुत ज़्यादा होता था और गाड़ियाँ भी इस कदर बेतुकी चल रही होती थी। वही हाल अभी भी है, मज़ीद और ट्रैफिक बढ़ गया कुछ सालों में, ज़ाहिर सी बात है सब लोगों ने, मज़ीद नए लोग आ जाते हैं, नई गाड़ियाँ ले लेते हैं, नए बाइक्स आ जाती हैं, तो ये बच्चे भी बड़े हो रहे थे सबके, तो अपने अपने बच्चों के भी बाइक्स होती हैं, तो बहुत रश हो रहा होता है हमारे एरिया में। खैर अल्लाह मियाँ सबको दे और सब अपने बच्चों के लिए लें। बस बस रमज़ान में यही डर लगता है कि कोई चीज़ अल्लाह मियाँ सबको हिफाजत से रखे, लगे ना किसी के भी कोई चीज़। तो यहाँ पे मैंने चीनी रिफ़िल कर ली थी और बस शरबत में डालने लगी थी। और बस ये कि आप ये नहीं कहिएगा कि शरबत में बहुत ज़्यादा चीनी डाली, क्योंकि शरबत थे ही कई कई गिलास। यहाँ पर तो मैंने एकदम एक गाढ़ा सा शरबत बना ली था, फिर बाकी मैंने जब जगों में भरा था तो उसी में मैं, मतलब उस वक्त मैंने इसमें ही दूध डाल दिया था, और फिर डाल के फिर जब मैंने सर्व करने का वक्त था उस वक्त मैंने दो जग बना लिए थे इससे शरबत के, ताकि सबके पास आराम से मिल जाए।
और बस इसके बाद फिर आप देखेंगे मेरी रोल की थोड़ा सा क्लिप, जो कि मैंने मतलब अपने गेस्ट के सामने ही बना के भी रख दिया था, लेकिन ये फ़िलहाल थोड़ा सा मैंने आपको बना के दिखा दिया था अपने चैनल के लिए, कुकिंग चैनल के लिए बना के, और फिर बाकी मेहमानों को सर्व किया था। तो चलें एंड करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।